हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, मानो बीएड 2020 में जो एग्ज़ाम होगा उसके हवाले से मैं ये क्वेश्चन सीरीज़ चला रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं कि उसका एक सीरीज़ चल रहा है, जिस सीरीज़ में अभी हम सब्जेक्टिव उर्दू के कवायद को देख रहे हैं और इसके बाद हम इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना के लाएंगे। तो अभी तक मेरे टोटल 6 पार्ट्स हो चुके हैं। कितने? 6 पार्ट्स हो चुके हैं। आज जो मेरा है वो 7वां पार्ट है। इसमें हम सब्जेक्टिव कवायद को जानेंगे कि जो कवायद के अंदर जहाँ जहाँ से सवालात पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को हम तफसील से जानेंगे। फिर उसके बाद इसी के ऑब्जेक्टिव जब हम करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। अगर आप बीएड मानू से करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, इवन आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी हो, या फिर आप साइंस लाइन स्ट्रीम से करना चाहते हैं, बायोलॉजी से, किसी भी से, तो आपका जो जनरल 10 नंबर का होता है उर्दू, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा इजीली। तो ठीक है, इसलिए कि 50 मार्क्स जो होता है जनरल होता है बीएड का, उसके अलावा 50 आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड होता है। तो 50 मार्क्स में आपका 10 मार्क्स का ये जनरल होता है, तो 10 मार्क्स बचा लेना काफ़ी मतलब आप जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपका मेरिट इंक्रीज़ कर सकता है इससे, क्योंकि आपको जनरल पे कमांड हासिल करना है और अपना जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आपकी तैयारी होती है। तो जनरल की आप तैयारी अच्छे से कीजिए, और जिनका उर्दू है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनका +50 जो होगा जनरल के पास 50, वो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है। उसके अलावा जितने भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी, वो लोग भी इसे देख सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो हम सिफत करेंगे। इससे पहले हमारे मतलब जो 6 पार्ट्स हम कराए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को करा दिए। इससे पहले भी जो हम कराए हैं सब आपका अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख लीजिए। और फिर इसके बाद 6ठा पार्ट देखिए। तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी, ताकि हम सेशन शुरू करें। और आ जाने के बाद आप लोग यस लिखिए और कोशिश कीजिए कि आराम से, केयरफुली आप ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्पीड मेरी थोड़ी तेज़ हो गई थी। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि सर स्पीड थोड़ी तेज़ हो जा रही है, तो मैं आहिस्ता थोड़ी स्पीड कम करके आज चलूँगा। तो देखिए, चलते हैं आज सिफत को हम शुरू करते हैं। यहाँ से सवाल आपका बनता है, सिफत जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तारीफ पढ़ लेते हैं। सिफत वह कलमा जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, सिफत कहलाता है। और जिस इस्म की अच्छाई या बुराई या कलमा जाहिर करता है वो मौसूफ कहलाता है। तो सिफत को हम कह सकते हैं कि दो तरह का होता है। एक होता है सिफत होता है, एक होता है मौसूफ होता है। तो सिफत एक तरह की अच्छाई या बुराई को बताया जाता है। तो जब अच्छाई या बुराई बताई जाए तो किसी न किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताई जाएगी। जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई बताई जाए वो आपका क्या हो जाएगा? मौसूफ। और जो अच्छाई या बुराई बताई जाए वो आपका सिफत। जिस तरह हम यहाँ मिसाल में नीचे देखते हैं, कुछ मिसालें हैं, इन मिसालों को भी आप जहन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से आपके क्वेश्चंस उठ के आ जाएं। तो मौसूफ और सिफत को हम मिसालों के साथ समझते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डाल सकते हैं पेज नंबर करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर देख सकूँ आप लोग को, अगर दिक्कत आ रही है समझने में। देखिए, सिफत मौसूफ, सिफत मौसूफ। सिफत जिस तरह देख रहे हैं ज़हीन, ये ज़हीन आपका क्या है? ये ज़हीन एक तरह का सिफत है, लेकिन ये अकेले तने तनहा इस्तेमाल नहीं होगा, ये किसी न किसी के साथ इस्तेमाल होगा। जिसके साथ वो इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम बोलते हैं मौसूफ। ज़हीन तालिबे इल्म, तो तालिबे इल्म को ज़हीन बुद्धिमान बताया जा रहा है। विद्यार्थी को क्या बताया जा रहा है? कि विद्यार्थी बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान होना ये आपका सिफत हो जाएगा, ज़हीन होना ये आपका सिफत हो जाएगा, और ये तालिबे इल्म जो है विद्यार्थी, ये आपका मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिफत का हमेशा इस्तेमाल मौसूफ के साथ ही होता है, क्योंकि सिफत जो है ये सिफत जो है मौसूफ की अच्छाई या बुराई को बताता है। ये मिसाल आप जहन में रखिएगा, ज़हीन तालिबे इल्म। जंगजू, ठीक है, जंगजू मतलब बहादुर के माने में होता है। ठीक है, जंगजू सिपाही, जंगजू सिपाही, बहादुर सिपाही, जंग लड़ने वाला सिपाही। तो जंगजू होगा तो जाहिर सी बात तो सिपाही ही होगा, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे तालिबे इल्म है तो ज़हीन तालिबे इल्म ही होता है, इसके अलावा कोई से भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरह मैं मिसाल में आगे बताऊँगा अभी। सिफत मौसूफ, सिफत मौसूफ। यहाँ पे काला जूता, ठीक है, ये काला आपका मौसूफ है, जूता ये सिफत है। उसी तरह अच्छी फातिमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, काला जूता, ज़रूरी ये थोड़ी है कि आपका जूता ही काला हो। ठीक है, आपकी किताब, आपकी जो बुक्स कवर है वो भी काला हो सकता है, आपका सेलफोन बैग कवर है वो भी काला हो सकता है।
ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइटम्स हों घर में, आप देख सकते हैं वो भी काले होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें काली हो सकती हैं। मान लीजिए बॉटल काला है तो बॉटल काला है, तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि जूता जो है जूता ही लगाया जाए, या फिर तालिबे इल्म को तालिबे इल्म ही लगाया जाए, सिपाही को सिपाही ही लगाया जाए। मौसूफ बदल सकता है, ठीक है। वो मैटर करता है कि सिफत किसकी बयान की जाती है। इसलिए कि जो ज़हीन बताया जाएगा तो वो किसी इंसानी ही की बताई जाएगी, काला बताया जाएगा तो किसी न किसी चीज़ की ही बताई जाएगी। तो इसी वजह से मौसूफ कुछ भी हो सकता है, सिफत के हिसाब से उसको लाया जाता है। ये जहन में आप रखिएगा। तो दोस्तों को आप लोग शेयर कर दिए सभी लोग, ताकि सभी लोग आ जाएं। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाए। अगर मानव के परीक्षार्थी हैं या किसी भी एग्ज़ाम के उर्दू से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। कुछ लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस ऑल पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ पर्सनलाइजेशन पे होता है तो कभी कभी नहीं आता, तो ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं सिफत की किस्में। अभी सिफत पढ़े हैं ना, मौसूफ सिफत, अब उसकी किस्में यहाँ से हम निकालेंगे। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी। यहाँ पे 4 किस्में बता दी गई। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी। सिफत की कितनी किस्में हैं? अगर पूछ लिया जाए कि सिफत की कितनी किस्में हैं तो सिफत की 4 किस्में हैं। क्या है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी। ये 4 किस्में हैं और इनकी तारीफ़ अभी हम आगे पढ़ेंगे तफसील से। तो ये 4 अभी जहन में रखिए, इसलिए कि सवाल ऐसे ही बन जाता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सेंटेंस आपका बड़ा नहीं होता है, इसी वजह से आपको मुख्तसर करके आपके नॉलेज को टेस्टिफाई किया जाता है कि आप जानते हैं कि नहीं। तो ये पूछा जाएगा कि सिफत की कितनी किस्में हैं, तो सिफत की 4 किस्में हैं, ठीक है। या फिर ये भी दे दिया जाएगा सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी, या इसके अलावा कुछ और दे दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी सिफत की किस्म नहीं है। या दे दिया जाएगा सिफत खारिजी, ठीक है, या सिफत इल्मी दे दिया जाएगा तो पूछेगा कौन से नहीं है, तो सिफत इल्मी। इस तरह करके आपको उसमें से एक फाइंड आउट करना है जो नहीं रहेगा। जब आप जानेंगे कि ये 4 है, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। सिफत ज़ाती देखते हैं। सिफत ज़ाती ऐसे सिफत, इसे सिफत मुशब्बह भी कहते हैं। सिफत ज़ाती को सिफत मुशब्बह भी कहते हैं। सिफत ज़ाती वो सिफत है जिससे किसी वस्फ़ की ज़ात में शामिल होना पाया जाए। ये वस्फ़ उस शख्स या चीज़ का अंदरूनी हालत या कैफियत को भी ज़ाहिर करता है, जैसे नीला, अपाहिज, ठोस, फूहड़, हंसमुख, बेवकूफ़, मोटा वगैरह। सिफत ज़ाती एक तरह के इंसान की ये मतलब किसी न किसी चीज़ की एक खुसूसियत बताता है, ठीक है। यहाँ पे ये वस्फ़ इस चीज़ शख्स या चीज़ का अंदरूनी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करता है। किसी जैसे अपाहिज होना, तो किसी इंसान का अपाहिज होना एक तरह का उसका फिज़िकल कंडीशन को डिस्प्ले कर रहा है। ठोस, स्ट्रांग होना, ठीक है, तो उसका ये एक तरह कह सकते हैं फीचर है। ये फूहड़ होना तो इंसान की एक फीचर है, खुसूसियत है, ठीक है। हंसमुख मतलब हंसता मुस्कुराता हुआ। बेवकूफ़, तो ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर मतलब पैबस्त होती है, बेज़ात ही होती है, जिसको कि ये सिफत ज़ाती के ज़रिया इसको दर्शाया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। आगे देखते हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, सब सिफत मुशब्बा हैं क्योंकि उसकी सिफत आर्जी नहीं बल्कि दायमी है। तो सिफत आर्जी 2 होती है, एक सिफत आर्जी और एक सिफत दायमी। तो इंसान के साथ जो सिफत होती है वो सिफत आर्जी होती है, ठीक है। इसलिए कि बेवकूफ़ होना, ठीक है, बेवकूफ़ होना, आज वो बेवकूफ़ है, हो सकता है कल अक्लमंद हो जाए, ठीक है। या किसी वजह से वो माजूर हो गया, पैर टूट गया, लेकिन पैर ठीक हो जाए तो वो फिर अपाहिज नहीं रह जाएगा, माजूर नहीं रह जाएगा। ठोस है कोई आदमी, कल जाके कमज़ोर हो जाए। तो ये आर्जी मतलब टेम्परेरली होता है, ठीक है, और दायमी होता है, परमानेंटली होता है। तो ह्यूमैनिटी के साथ जो है, ह्यूमन के साथ ये हमेशा आपका आर्जी होता है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ जो सिफत पाई जाती है वो सिफत दायमी होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वो नाम जो अल्लाह की सिफत के एतबार से दिए गए हैं उसकी ज़ात में मुस्तकिल तौर पर शामिल हैं, जैसे रहमान, गफ़ार, करीम, सत्तार, रज़्ज़ाक़ वगैरह। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ज़ाती है और ये दायमी है, ठीक है। रहमान, अल्लाह रहमान है तो रहमान है, ऐसा नहीं कि आज है तो कल नहीं रहेगा। गफ़ार भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, रज़्ज़ाक़ भी है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ दायमी है, परमानेंटली है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है कि आज है कल नहीं रहेगा।
तो ये पूछे कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो सिफत है वो कौन सी सिफत है, तो वो आपका सिफत ज़ाती दायमी। ठीक है, सिफत ज़ाती तो पता है, दायमी और आर्जी से पूछा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ सिफत ज़ाती जो है वो आर्जी है या दायमी, तो वो दायमी होगा। और इंसान के साथ जो सिफत लगाई जाती है वो सिफत आर्जी होती है। सिफत निस्बती वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव निस्बत किसी दूसरे शख्स या चीज़ से जाहिर कर, जैसे बंगाली रसगुल्ले, पेशावरी टोपी, ठीक है, पेशावरी टोपी, पेशावर की टोपी, ठीक है, कश्मीरी शाल, मिस्री जादूगर, तो ये सब का सब मतलब एक तरह का कहीं न कहीं का लोकेशन से पता चलता है। सिफत निस्बत करना किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना इंडियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय, उर्दू में बोलते हैं हिंदुस्तानी, तो उर्दू में इसको एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि इसम के आखिर में या बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, और बंगाल से बंगाली, बिहार से बिहारी, दिल्ली से दहलवी, तो इस तरह इसमें के आखिर में या बढ़ा के ये सिफत निस्बती अमूमन बनाया जाता है। आगे देखते हैं। इनमें बंगाली, पेशावरी, कश्मीरी और मिस्री सिफतें निस्बती हैं। ठीक है, इसलिए कि बंगाल के रसगुल्ले के बारे में, ठीक है, पेशावर के टोपी के बारे में, और कश्मीर के शाल के बारे में, और मिस्र के चीज़ के बारे में, तो ये वहाँ से ताल्लुक़ जोड़ते हुए इसको बताया जा रहा है वहाँ के हवाले से, तो ये चीज़ें आपकी सिफत निस्बती में आ जाती है। सिफत अददी क्या है? सिफत अददी को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ऐसी सिफत जिससे आदद का शुमार हो, नंबर का शुमार हो, डिजिट्स का शुमार हो, उसे हम बोलते हैं सिफत, कहते हैं एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं इसको। वह सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद या तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार मालूम हो, जैसे 4 लड़के, 2 कुर्सियाँ, 10वां मकान, कुछ लोग, 2 गुना आदमी, ठीक है, थोड़े रुपए वगैरह। तो जैसे 4 लड़के, तो मैं बोला हूँ सिफत जहाँ पाया जाएगा मौसूफ होगा ही वहाँ पे, ऐसा नहीं कि अच्छा, बुरा, ठीक है, या ख़राब, लाजवाब, ऐसा होगा तो उसके साथ किसी ने जिस शख्स के साथ या जिस चीज़ के साथ वो इस्तेमाल किया जाएगा उसका पाया जाना ज़रूरी है। जिस तरह 4 है तो क्या अगर कोई जैसे कहे 4, क्या मतलब 4 लड़के, 4 लड़कियाँ, ठीक है, 4 पुलिस, 4 गांव, 4 शहर, तो ये लगाना ही पड़ेगा, लड़के, लड़कियां, गांव, पुलिस, शहर वगैरह लगाना ही पड़ेगा 4 के बाद, तभी जाके आपका सिफत अददी मुकम्मल हो जाए। कोई सा भी सिफत तब जाके आपका मुकम्मल होगा। 2 कुर्सियां, तो 2 से आपका पूरा माना समझ में नहीं आएगा, सिफत है तो मौसूफ हर हाल में रहेगा। 10वां मकान, मकान के बगैर ये 10वां आपका बेकार है। ठीक है, हालांकि ये आपका जो सिफत अददी में ज़रूरी नहीं है कि वो द नंबर शुड बी डिफाइंड, ठीक है, नंबर ज़रूरी नहीं कि डिफाइंड हो कि 8 हो, 10 हो, 12, बल्कि इससे पता चले कि कुछ नंबर है। जिस तरह यहाँ पे कुछ लोग, कुछ में पता नहीं चल रहा 2, 4, 8, 10, 12, लेकिन हाँ द नंबर ऑफ पीपल आर नोन देयर, पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, अगरचे वो आपका डिक्लेयर्ड नंबर नहीं है। 2 गुना, ठीक है, 2 गुना आदमी, थोड़े रुपए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मिकदार पता चल रहा है एक तरह का। ठीक है, आदत किसी न किसी चीज़ का पता चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं सिफत मिकदारी, यहाँ से सवाल बनते हैं आपके, जैसे कि दे दिया जाएगा। अच्छा, मैं सिफत मकदारी और सिफत अददी को पढ़ाने के बाद एक छोटा सवाल बताऊंगा आपको अभी जोड़ के। सिफत मकदारी वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मकदार मालूम हो। यह सिफत सिर्फ उन चीज़ों के लिए आती है जिनको गिनती में ना बताकर नाप, वज़न या तादाद में बताया जाता है। ठीक है, सिफत मकदारी क्या होता है? इनको सिर्फ गिनती में नहीं बताया जाएगा बल्कि इनको नाप वज़न में भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे 4 किलो आटा, ठीक है, मुट्ठी भर चना, गज़ भर कपड़ा, चुल्लू भर पानी। ठीक है, तो 4 है, मुट्ठी भर, ठीक है, गज़ भर, चुल्लू, सबसे एक मिकदार पता चल रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ एक तरह का नंबर पता चल रहा था ना, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ आइटम सब पता चल रहा था यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पे ये आपका स्केल में, वज़न में इसका शुमार हो रहा है सबका। ठीक है, इसका सब आदत आपका नाम जो है वज़न में, स्केल में शुमार हो रहा है। मैं यहीं से एक क्वेश्चन आपको अगर पूछूँ कि ये पूछा जाए कि 2 कुर्सियाँ, ठीक है, और 4 किलो आटा, एक मिसाल दिया जाए, 2 कुर्सियाँ और 4 किलो आटा में सिफत अददी कौन सा है? इस तरह सवाल बनेगा, 2 कुर्सियाँ और 4 किलो आटा में सिफत अददी कौन सा है? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फ़ौरन कह देंगे कि सिफत अददी तो हम पढ़े थे आपका
2 कुर्सियाँ पढ़े थे सिफत आददी में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो सिफत आददी है। फिर लेकिन ऐसे ही पूछ ले जाए 2 कुर्सियाँ 4 किलो आटा सिफत आददी है, इसमें सिफत मिक़दारी क्या है, तो जाहिर सी बात है आपको 4 किलो आटा आप बताएंगे कि हम पढ़े थे 4 किलो आटा ये सिफत मिक़दारी है, तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला भी इसी तरह के क्वेश्चन बनाता है, इसलिए कि मैं उसी पैटर्न पे आपको पढ़ा रहा हूँ जैसा कि क्वेश्चन बनता है। सिफत मिक़दारी सिफत ज़मीरी एक होता है, ठीक है। सिफत ज़मीरी को देख लेते हैं क्या है। सिफत ज़मीरी वह सिफत जो असल में ज़मीर हैं लेकिन कभी सिफत के माना भी देते हैं। कौन वो कौन है, वो है आदमी, जैसे कौन आदमी, वह कुर्सी, ये महल, तो ये एक तरह का सिफत तो है, ठीक है। ये ज़मीर कह सकते हैं, ज़मीर की हकीकत ज़मीर के माने में होता है। ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर अगर प्रीवियस वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं उसमें वहाँ पे इसम और ज़मीर को डिटेल से समझाया हूँ। इसी पार्ट में अभी 4th या 5th में मैं समझाया हूँ इसको, तो आप देख लीजिए इसको। ज़मीर जो होता है इसम के कायम मकाम इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो इसम के जगह पे इस्तेमाल होता है। मत मान लीजिए किसी का नाम खालिद है, तो बार बार अगर आप कोई मकाला लिख रहे हैं या उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं तो बार बार आप खालिद ना लिख के बल्कि वह करके लिखते हैं, तो वो ज़मीर कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ पे सिफत ज़मीरी के शक्ल में वो इस्तेमाल होता है, जैसे कौन, वो आदमी, जैसे कौन आदमी, वह कुर्सी और यह महल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी सिफत ज़मीरी में आ जाएंगी। तो जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जब कभी मैं लाइव आऊँ या उर्दू के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पहले लिंक डाल देता हूँ लाइव आने से पहले, और मैं टेलीग्राम, अब मेरा लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में नीचे एक ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, मैं वहाँ पे ब्लॉग लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मकाला लिखने पे या निबंध वगैरह लिखने पे इंटरेस्ट है और सीखना चाहते हैं कैसे लिखा जाता है, तो मैं वहाँ लिखता हूँ, वहाँ से पढ़ के आप अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर मेरे ब्लॉगर को विजिट करके वो लोग वहाँ से आइडियाज़ को गेन करके अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फेल पढ़ते हैं। फेल का तरफ, फेल के अंदर फेल, फाइल, मफूल, ठीक है। फेल 3 शक्लों में पाया जाता है। फेल वो फाइल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, मफूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पहले पढ़ लेते हैं फेल, तारीफ पढ़ लें। जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़माने के साथ समझा जाए वो फेल कहलाता है। जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़माने के साथ पाया जाए तो वो फेल कहलाता है। जिस तरह खाया, मतलब खाया एक तरह का काम भी पाया गया और इसमें ज़माना पाया गया। ज़माना क्या पाया गया कि ये पास्ट में खाया, खा रहा है, इसमें आपका फेल पाया जा रहा है और आपका ज़माना पाया रहा है, ज़माना पाया जा रहा है। ज़माना कौन सा पाया जा रहा है, ज़माना हाल पाया जा रहा है। खाएगा फेल है, ज़माना है, ज़माना कौन सा, ज़माना मुस्तकबिल है। यही कहा गया जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़माने के साथ समझा जाए वो फेल कहलाता है, ठीक है, उसे फेल कहते हैं। किसी काम को भी फेल कहते हैं लेकिन उसमें ज़माना नहीं होता, जैसे खाना पीना, आना जाना, रोना हंसना वगैरह। तो ये आपका क्या होगा, जिसमें ज़माना ना पाया जाए वो आपका मसदर होता है। हम मसदर को पढ़े थे, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में हम इसी के अभी 4th या 5th में किए हैं, मसदर मुश्तक जामिद। वहाँ पे हम बताए थे कि मसदर जो होता है वो हमेशा उसके आखिर में ना होता, तो उसे भी आप देख लीजिए। तो ये अगर ज़माना नहीं पाया जाएगा तो आपका जो है फेल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फेल अगर ज़माने के साथ नहीं पाया जाए तो वो आपका फेल नहीं कहलाएगा। खाना पीना, आना जाना, रोना हंसना वगैरह काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे हामिद आया, अनवर गया, इन जुमलों में काम, आना जाना करने वाला हामिद और अनवर, ठीक है। तो अनवर और हामिद जो है ये फ़ाइल हो जाएंगे, ठीक है। जो काम कोई इंसान करे, करने वाला हो, वर्कर हो, उसे हम फ़ाइल बोलते हैं। जिस पर काम का असर पड़े उसे मफूल कहते हैं। जैसे हामिद रोटी खा रहा है, शकीला दूध दूह रही है। हामिद रोटी खा रहा है, तो हामिद क्या खा रहा है, रोटी। तो रोटी आपका क्या हो जाए, रोटी पे आपका फेल का असर हो रहा है, यानी खाया किसको जा रहा है, खाया रोटी को जा रहा है। तो जो चीज़
मतलब इस्तेमाल में आए, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो किताब आपका जो हो जाएगा ये मफ़ऊल हो जाएगा। हामिद रोटी खा रहा है, हामिद खा क्या रहा है, हामिद रोटी खा रहा है, तो रोटी आपका मफ़ऊल हो जाएगा। शकीला दूध पी रही है, शकीला पी क्या रही है, दूध, तो दूध आपका यहाँ पे मफ़ऊल हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप ज़हन नशीन रखिएगा, छोटा सा जुमला है, जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, अगर हो सके तो आप कहीं लिख लीजिए, जिस पर काम का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है, हामिद रोटी खा रहा है, तो काम का असर रोटी पर पड़ रहा है तो रोटी मफ़ऊल। शकीला दूध पी रही है, तो पीने का असर दूध पे पड़ रहा है तो दूध आपका मफ़ऊल हो जाएगा ऐसी सूरत में। इन जुमलों में काम करने वाला हामिद शकीला के कामों खाना पीना, तो हामिद और शकीला आपके फ़ाइल हो जाएंगे। ठीक है, काम खाना पीना आपका फ़ेल हो जाएगा। का असर रोटी और दूध पर पड़ रहा है, ये जुमलों में आपका मफ़ऊल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ़ेल की किस्में, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, फ़ेल की किस्मों को देखते हैं। माना के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में होती हैं। फ़ेल की बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी, फ़ेल की। फ़ेल की किस्में पढ़ रहे हैं, तो माना के लिहाज से अभी हम फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल ताम और फ़ेल नाक़िस। यहाँ से भी सवाल बनता है। फ़ेल ताम वो फ़ेल है, फ़ेल ताम वो फ़ेल है जो अपने माना को पूरे तौर पर बताता है, जैसे आया, गया, पढ़ा, लिखा, तो ये फ़ेल ताम है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिया हूँ कि खाया, खा रहा है, खाएगा, तो ये आपका फ़ेल ताम है। खाया मतलब खा लिया, खा रहा है तो प्रेजेंट टाइम में, खाएगा पास्ट, तो ये आपका फ़ेल ताम, जैसे आया, गया, पढ़ा, लिखा, तो ये सारे आपके फ़ेल ताम हो जाएंगे। फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं, वो फ़ेल जिससे पूरे माना मालूम नहीं होते, उसके पहले किसी लफ्ज़ का बढ़ाना ज़रूरी है, जैसे होना। ठीक है, जैसे होना जो है, होना क्या चीज़ है, मान लीजिए काम होना, काम होना, ये इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कुछ होना, रहना, सोना, पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्या मतलब किसी ज़माने से इसका ताल्लुक़ ही नहीं है। और कहा गया कि फ़ेल उसे कहते हैं जो जिसका ताल्लुक़ ज़माने के साथ हो, तो ज़माने के साथ ये पाया ही नहीं जा रहा, होना, रहना, सोना, खाना पीना कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे काम हो गया, इस तरह अगर होता तो आपका ये फ़ेल ताम हो जाता। फ़ेल नाक़िस कहते हैं कि जो जुमला पूरा मीनिंगफुल ना हो। फ़ेल ताम की किस्में देखते हैं अब। फ़ेल की दो किस्में की हैं, फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस। अब फ़ेल ताम की किस्में देख लेते हैं। फ़ेल ताम की दो किस्में, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी। यहाँ से सवाल बनता है कि फ़ेल लाजिम की कितने, फ़ेल ताम की कितनी किस्में हैं, तो लाजिम और मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जो फ़ाइल पर मुकम्मल हो जाता है, जैसे ज़ैद आया, मैं सोया, लड़कियाँ रोईं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ट्रांजिटिव फ़ेल लाजिम जो होता है वो ट्रांजिटिव कहलाता है, जो कि आपका फ़ाइल पे ही पूरा हो जाता है। जैसे ज़ैद आया, मैं सोया, लड़कियां रोईं, तो यहाँ पे फ़ेल फ़ाइल पे पूरा हो जा रहा है, मफ़ऊल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ेल मुतअद्दी देखते हैं, वो फ़ेल जो फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर मुकम्मल होता है, जुमले में पहले फ़ाइल उसके बाद मफ़ऊल और आखिर में फ़ेल होता है। जैसे मैंने रोटी खाई, एक मैं है, ठीक है, तो मैं आपका सब्जेक्ट होगा, खाई आपका फ़ेल हो जाएगा और रोटी आपका मफ़ऊल हो जाएगा। तो इसमें रूल भी बता दिया, पहले आपका क्या होगा, फ़ाइल होगा, यहाँ पे देखिएगा ऊपर, तो यहाँ पे कायदा भी जिक्र कर दिया है, पहले फ़ाइल है, फिर मफ़ऊल है, फिर आखिर में फ़ेल होता है। तो मैं जो आपका फ़ाइल है, रोटी मफ़ऊल है, खाई जो है ये फ़ेल है। तो ग्रामर भी आपको पता चल गया ना कि उर्दू में पहले क्या होता है, पहले फ़ाइल मफ़ऊल तब फ़ेल होता है, और इंग्लिश में क्या होता है, पहले आपका फ़ाइल होता है, फ़ेल होता है, फिर मफ़ऊल होता है। ये फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे आपको उर्दू के हवाले से चलना है, तो पहले फ़ाइल, फिर मफ़ऊल, फिर लास्ट में फ़ेल आता है। ठीक है, दूसरी मिसाल देख लेते हैं हम, इसी में यहीं पे दिया हुआ है, लड़कों ने किताब पढ़ी, तो लड़कों ने, पढ़ने वाले कौन है, लड़के, तो लड़कों आपने क्या हो जाएगा, आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, किताबें आपकी मफ़ऊल है, पढ़ना जो है यानी पढ़ी ये आपका फ़ेल है।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फ़ेल मुतादी, जो कि ये याद रखना है, सीक्वेंस आपको याद रखना है कि फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल ये सीक्वेंसली ग्रामेटिकल सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं फ़ेल की किस्में। फ़ेल की किस्में देखते हैं। फ़ेल की किस्में वॉइस के तौर पर, ठीक है, जिस तरह आपका इंग्लिश में वो होता है ना एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। तो यहाँ पे समझिए फ़ेल की दो किस्में हैं, ठीक है। अभी हम जो देखे हैं यहाँ पे माने के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में थी। माने के लिहाज से फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस। फ़ेल ताम की भी दो किस्में कर दी गई थी, और फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतादी। तो ये देखना माने के लिहाज से पूछा जाएगा तो दो है, कौन? फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस। और फ़ेल ताम की कितनी किस्में हैं? दो, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी। अब फ़ेल की किस्में कितनी हैं? फ़ेल कितने तरह का होता है? फ़ेल आपका दो तरह का होता है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होना चाहिए कि माने के लिहाज से कितने हैं और फ़ेल ताम की कितनी किस्में हैं, या फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो माने के लिहाज से दो हैं आपका, वो आपका हो जाएगा फ़ेल ताम फ़ेल ताम और फ़ेल नाक़िस। और फ़ेल ताम की दो किस्में कर दी गई हैं, फ़ेल लाजिम, मुतादी। लाजिम उसे कहते हैं जो फ़ाइल पे पूरा हो जाए जुमला, मुतादी उसे कहते हैं जिसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल दोनों पूरा हो जाए। पूछे कि फ़ेल मुतादी जुमला बनाने का तरीका क्या है, तो फ़ेल मुतादी का जुमला हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम फ़ाइल को लाते हैं, फिर मफ़ऊल को लाते हैं, फिर फ़ेल को लाते हैं। मिसाल आप डाल सकते हैं कि लड़कों ने किताब पढ़ी, यहाँ पे लड़कों आपका हो जाएगा फ़ाइल, किताब मफ़ऊल, पढ़ी फ़ेल। तो ये आपका सीक्वेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। फ़ेल की किस्में देखते हैं। फ़ेल की किस्में वॉइस के तौर पे, ठीक है, आवाज़ के बुनियाद पे इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे अहमद ने आम खाया। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है वो फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जैसे आम खाया गया, ठीक है। अगर आपको अंग्रेज़ी का क़वायद क्लियर है तो वही ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे अहमद ने आम खाया, तो खाने वाला कौन है? अहमद। आम खाया गया, जैसे मैंगो इज़ ईटेन, यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है। अहमद ने आम खाया, अहमद एट मैंगो, पता चला साफ साफ कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर है, अहमद एट मैंगो, कि अहमद ने आम खाया। तो यहाँ भी पता चल रहा है कि आम खाया गया, और यहाँ भी पता चल रहा है कि आम खाया गया, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क ये है कि फ़ेल मारूफ में करने वाले को पूरा साफ साफ जाहिर किया जाता है, फ़ेल मजहूल में करने वाले का जिक्र नहीं होता है, लेकिन काम को मुकम्मल तौर से जाहिर कर दिया जाता है यहाँ पे। और फ़ेल मजहूल की ख़ुसूसियत ये है कि मान लीजिए किसी को नादिम ना करना हो, जैसे कि आम खाया गया, अगर किसी को ये जान के गुस्सा हो कि अहमद ने आम खाया, तो गुस्सा होगा अहमद ने आम क्यों खा लिया। लेकिन अगर उसी को ऐसा कह दिया जाए कि आम तो खाया गया, खाना ख़त्म हो गया, तो उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए कि उसको पता नहीं चल रहा कि किसने खाया है, किसी ने खा लिया होगा, हो सकता है कोई भूखा रहा हो या हाजतमंद रहा वो खा लिया, इस वजह से फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फ़ेल मारूफ में फ़ाइल का जिक्र होता है यानी करने वाले का, फ़ेल मजहूल में फ़ाइल का जिक्र नहीं होता है यानी करने वाले का। फ़ेल मारूफ की मिसाल अहमद ने आम खाया, यहाँ पे अहमद फ़ाइल है जो कि ज़ाहिर है। फ़ेल मजहूल में आम खाया गया, यहाँ पे फ़ाइल कौन है वो पता नहीं है। फ़ेल की दो किस्में हैं। फ़ेल की दो किस्में हैं, बहुत सारी किस्में निकालते हुए हम आए हैं, प्लीज़ उसे आप नोट करते जाइएगा, एक नोटबुक में कोशिश कीजिए कि आप उसे नोट करते जाइए, वहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फ़ेल की कितनी किस्में? ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो कितनी किस्में? 6 किस्में। ये सवाल आपका बनता है यहाँ से भी, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में? माजी, हाल, मुस्तक़बिल, मुज़ारे, अम्र, नहीं, ठीक है। तो ये आपकी 6 किस्में हो जाएंगी। ये 3 तो पता है, एकदम क्लियर है, ज़माने की जिस तरह 3 किस्में होते हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, ठीक है। तो मुस्तक़बिल में आपका ये होता है कि वो खाना खाएगा, ठीक है, ये आपका मुस्तक़बिल में जाता है। तो ये फ़ेल मुज़ारे जो है ना, ये इस्तिमरार के माने में होते हैं, जैसे कि वो खाना खा रहा है, ठीक है, हाल इस्तिमरार। या फ़ेल मुज़ारे में क्या होता है? खाना खा रहा होगा, कि कंटिन्यूटी पाया जाता है। फ़ेल अम्र तू, जैसे तू खाना खा, फ़ेल नहीं तू खाना ना खा, ये आपका। अभी हम मिसालों के साथ इसको भी समझते हैं आगे, या फिर इसको चलिए देखते हैं।
देखिए 3 पढ़ते हैं पहले हम। ज़माने माजी, ज़माने वो ज़माना या वक्त जो गुज़र चुका हो, ठीक है। ज़माने माजी कहते हैं जो वक्त गुज़र चुका हो, ठीक है। जैसे कैसे कह सकते हैं कि कल गुज़रा हुआ, या इंग्लिश में कह लीजिए यस्टरडे, ठीक है। ज़माने हाल मौजूदा ज़माना यानी वह वक्त जिसमें काम जारी हो, टुडे जैसे आज, टुडे। तो ये आपका ज़माने मतलब जैसे कह सकते हैं कि ज़माने माजी की हम मिसाल ले सकते हैं कि वो खाना खा लिया, तो माजी में चला गया। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़माने हाल की मिसाल हो जाएगी, ठीक है। ज़माने मुस्तक़बिल देखते हैं, आने वाले वक्त या ज़माने को मुस्तक़बिल कहते हैं। जैसे कि वो पढ़ा रहा होगा, या वो एग्ज़ाम दे रहा होगा, या वो एग्ज़ाम देगा, तो कॉमनली आपका ये ज़माने मुस्तक़बिल में जाएगा। एग्ज़ाम देगा या एग्ज़ाम दे रहा होगा, ये मुस्तक़बिल ही में जाएगा। ये और बात है कि वो आपका मुज़ारे में चला जाएगा। एक फ़िल अम्र होता है, मुज़ारे होता है, अम्र होता है, नहीं होता, उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी फ़ेल की 6 किस्में हैं, अब उसको यहाँ हम देखते हैं, वीडियो लेंदी ना हो जाए, इस वजह से हम अब नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फ़ेल की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? फ़ेल की 6 किस्में हैं। वही किस्में हम तफसील से अब करेंगे। अभी 3 ही किस्म पढ़े हैं, फ़ेल माजी, हाल, मुस्तक़बिल। अब इसको हम तफसील से, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, ठीक है, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं, तो ये 6 किस्में उसकी हैं। यहाँ पे डिटेल से एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आपका नहीं दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ से एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट पार्ट की ज़रूरत है, और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। वो लोग भी देख सकते हैं जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग भी खासकर जो जामिया से बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग देखें ज़रूर, इसलिए कि वहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, और इजी पूछे जाते हैं, और यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।